अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके अपने दिमाग का बनाया हुआ है। पैसा, कामयाबी, रिश्ते, हत्ता के नाकामी भी, ये सब बाहर से नहीं आती, आपके अपने अंदर से क्रिएट होती हैं। लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जादू है। ये जादू नहीं है, साइंस है। अगर आप इसकी साइंस को समझ गए तो ये वाकई आपकी जिंदगी बदल सकता है। कुदरत ने आपके दिमाग में एक फिल्टर रखा है। आपको ये सिर्फ वही चीजें दिखाता है जो आप इसे बार बार बताते हैं। इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, यानी RAS। ये RAS डिसाइड करता है कि आप क्या देखेंगे। अगर आप बार बार ये कहते हैं कि मैं एक नाकाम इंसान हूं, तो आपका दिमाग आपको सिर्फ नाकामी के एविडेंस दिखाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं कामयाब हो रहा हूं, तो यही दिमाग आपको आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्ते दिखाना शुरू कर देगा। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ में जो भी हैपनिंग या मिस हैपनिंग हो रही है वो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। आपने ये तो जरूर सुना होगा, जो सोचोगे वही पाओगे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस दुनिया में 90% लोग क्यों नाकाम हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो ये कहता है कि आप जिंदगी में वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं जो आप सोचते हैं। क्या ये झूठ है या हम इसे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? अक्सर लोग जो सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं वो ये कि वो समझते हैं कि सिर्फ सोचने से ही सब कुछ मिल जाएगा, जबकि हकीकत में सोच, यकीन और अमल, ये तीनों चीजें मिलकर ही लाइफ में कोई पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब फेल होता है? जब लोग सिर्फ विजुअलाइज करते हैं लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लेते और अंदर से खौफ और शक का शिकार होते हैं। जबान से तो कहते हैं कि मैं कामयाब हूं, लेकिन दिल कहता है सब झूठ है। वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से उनका दिमाग हमेशा उन्हें हर चीज का वर्स्ट सिनेरियो दिखाता है, यानी हर चीज की नेगेटिव साइड। वो हर चीज का फौरी रिजल्ट चाहते हैं कि आज सोचें और आज ही सब कुछ मिल जाए। लेकिन कुरान कहता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। यानी सिर्फ सोचना काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए कोशिश करनी भी जरूरी है। मौलाना रूमी कहते हैं कि इंसान जैसा अंदर से होता है वैसी ही दुनिया उसके सामने जाहिर होने लगती है। तुम जो कुछ भी दिल की गहराई से चाहते हो, कायनात तुम्हें उसी सिम में धकेलना शुरू कर देती है। तुम जिस चीज की तलाश कर रहे हो वो भी तुम्हें तलाश कर रही है। जब इंसान की नीयत, उसकी सोच, उसकी कोशिश और उसकी इंटरनल एनर्जी सिर्फ उसके मकसद पर मरकूज हो जाती है, तो इंसान खुद ब खुद उन रास्तों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जो उसे सीधा उसकी मंजिल पर ले जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कानून कशिश कहता है कि आप वही कुछ बनते हैं, उन्हीं चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिन पर आप सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। इस कानून के मुताबिक अगर किसी चीज को दिल से चाहा जाए तो ये कायनात उस शय को आप तक पहुंचाने में आपकी मदद करती है। बस शर्त यह है कि जो चीज भी आप हासिल करना चाहते हैं उसे दिल की गहराइयों से महसूस करना शुरू कर दें, तो ये कायनात आपको बिल्कुल वही शय देती है जिसकी आप हमवक्त ख्वाहिश करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बात दुरुस्त है कि हमारे ख्यालात ही हमारी हकीकत बनते हैं, तो क्या वजह है कि इस दुनिया में हर इंसान अपने ख्वाबों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा? इसका जवाब यह है कि हम में से ज्यादातर लोग ज्यादातर वक्त सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो वो अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, और फिर सोचते हैं कि ये सब चीजें क्यों हमारी जिंदगी में जाहिर हो रही हैं। जब आप सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो आप नहीं चाहते, मसलन मैं नाकाम होना नहीं चाहता या नहीं चाहती, तो ये कानून ये नहीं सुनता कि आप ऐसा नहीं चाहते। वो तो बस आपकी सोच के मुताबिक नाकामी को बार बार हकीकत बनाकर आपकी जिंदगी में ले आता है। इस कानून को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी चीज को अच्छा समझते हैं या बुरा, उसे अपनाना चाहते हैं या नहीं। ये तो बस सिर्फ आपकी सोच को देखता है, यानी इस कानून का ताल्लुक सिर्फ आपकी सोच के साथ है। मसलन अगर आप हर वक्त अपने कर्जों के बारे में सोचते रहते हैं और हर वक्त उस खौफ को अपने जहन पर हावी करते हैं, तो आप मजीद कर्जों को अपनी तरफ आने की दावत देते हैं।
अपनी सोच के साथ साथ अपनी फीलिंग्स को मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स ही आपको ये बताती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आप कोई नेगेटिव बात सोच रहे हैं या पॉजिटिव। अगर आप बार बार नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहते हैं या उस चीजों के बारे में हर वक्त महसूस करते रहते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि आपके हालात मजीद खराब हो जाएं और इसमें कभी बेहतरी ना आए, और इस तरह आप मजीद बुरे हालात को, मुश्किलात को अपनी तरफ आने की दावत देते हैं। लेकिन अगर आप हर वक्त पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो आप बड़े ही ताकतवर अंदाज में मजीद अच्छी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यकीन जाने कि आप लाइफ में सिर्फ अच्छा सोचकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई हद नहीं है। लेकिन बुरा सोचने से आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आप नहीं चाहते। आप जो भी सोचते हैं या महसूस करते हैं, वही आपके मुस्तकबिल की बुनियाद रखता है। अगर आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान या खौफजदा हैं, तो आप मजीद परेशानियों को अपनी तरफ खींचेंगे। खौफ, बेयकीनी, कमी का एहसास, शक, ये वो मनफी जज्बात हैं जो कभी भी अच्छी चीजों को आप तक पहुंचने नहीं देंगे। लॉ ऑफ एक्शन के बारे में साइंस क्या कहती है? इस लॉ को साइंसी तौर पर इस तरह से प्रूव नहीं किया गया कि सिर्फ सोचने से ही इंसान की हकीकत बदल जाती है, लेकिन इस लॉ का एक बड़ा हिस्सा न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी में मौजूद है और एक्चुअल में यही हिस्सा काम करता है। लॉ कहता है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं, लाइफ में वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन साइंसी हकीकत यह है कि आपकी सोच आपकी अटेंशंस बदलती हैं, अटेंशंस आपके फैसले बदलते हैं और फैसले आपकी रियलिटी बनाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के मुताबिक दिमाग खुद को रीवायर करता है और पॉजिटिव सोचने से ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं, जिससे बिहेवियर में चेंज आता है और फिर रिजल्ट पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। और साइंस भी इस बात को प्रूव करती है कि अगर कोई इंसान ये यकीन करे कि वो सेहतयाब हो रहा है, तो जिस्म वाकई बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स करता है। यानी इस लॉ के मुताबिक माइंड, फोकस और एक्शन, ये पूरा एक सिस्टम है और पॉजिटिव सोचने और कंसिस्टेंटली एक्शन लेने की वजह से रिजल्ट पावरफुल आना शुरू हो जाते हैं। आइए अब समझते हैं कि ये लॉ किस तरह से काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोच के जरिए तख्लीक के अमल को 3 बेसिक स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेप है मांगिए, यानी आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, किसी पुरसकून जगह पर तहम्मुल से बैठकर एक पेपर पर प्रेजेंट टेंस में वो तमाम चीजें डिटेल से लिखें। इससे क्या होगा, आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी और आपकी सोच जितनी ज्यादा वाज़ा होगी, वो चीजें जो आप हासिल करना चाहते हैं उतनी ही तेजी से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। सेकेंड स्टेप है यकीन करें, यानी जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, इस बात का आपको यकीन होना चाहिए कि वो चीजें आपको जरूर मिलेंगी। आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, उस यकीन को अपने अंदर इतना मजबूत कर लें कि वक्त आने पर वो चीजें आप तक जरूर पहुंचेंगी। ना तो इसके बारे में घबराएं, ना परेशान हो और ना ही शक करें। आपने इस बारे में तो सोचना ही नहीं है कि ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। आपने सिर्फ ये सोचना है कि ये चीजें आपको हर कीमत पर मिलेंगी। आपका यकीन जितना ज्यादा गहरा होगा कि वो चीज आपके पास वाकई मौजूद है, तो आप उस चीज के अपने पास होने की खुशी को दिल से महसूस करेंगे। और जब आप उसको इस तरह से फील करना शुरू कर देते हैं, तो ये कायनात वाकई उन चीजों को आप तक पहुंचाने की जुस्तजू में लग जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग खुद को ये इजाजत ही नहीं देते कि वो इस बात की ख्वाहिश कर सकें कि वो क्या चाहते हैं। उन्हें बस इस बात का शक होता है कि पता नहीं ऐसा मुमकिन भी हो सकेगा या नहीं। थर्ड स्टेप है वसूल करें, यानी वो चीजें जो आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, ऐसा महसूस करें कि वो सब कुछ आपके पास पहले से मौजूद है। इसका आसान तरीका ये है कि आप किसी पुरसकून जगह पे बैठकर डीपली विजुअलाइज करें कि जैसे वो सब कुछ बेहतरीन चीजें जो आप हासिल करना चाह रहे थे, वो आपको मिल चुकी हैं और उसके वसूल कर लेने की खुशी को आप अंदर से महसूस करें। आप जब भी किसी चीज को दिल से चाहते हैं, उसकी ख्वाहिश करते हैं, उस पर यकीन रखते हैं और दिल से दुआ मांगते हैं, तो वो चीजें आपको जिंदगी में जरूर मिलती हैं। अब समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अप्लाई करना है। इसमें पहला तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी आप जो कुछ भी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, उसे डीपली विजुअलाइज करें। इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप रात को सोने से पहले 5 मिनट
और सोकर उठने के बाद 5 मिनट खुद को दें। अपने हर गोल को डीपली विजुअलाइज करें, अपनी कामयाबी को इमेजिन करें। दूसरी चीज है एफर्मेशन, यानी चंद पॉजिटिव जुमले रोजाना खुद से दोहराएं। मैं कामयाब हो रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं अपनी मनपसंद चीज हासिल कर रहा हूं। तीसरी चीज है एक्शन, यानी सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। इसके लिए रोजाना एक छोटा सा कदम जरूर उठाएं। चौथी चीज है एनवायरनमेंट। खुद को अपने अंदर पॉजिटिविटी को सस्टेन रखने के लिए आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के दरमियान रहें जो पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हैं। एक बात याद रखिएगा, आप आज जो कुछ भी हैं वो आपकी पुरानी सोच का नतीजा है। चाहे आप गरीब हैं, या आपकी सेहत वैसी नहीं है जैसे आप चाहते हैं, या आपके रिश्ते वैसे नहीं है जैसे आपकी ख्वाहिश है, तो ये सब कुछ आपकी उस पुरानी सोच का नतीजा है। जब भी आप अपने मौजूदा हालात को देखकर अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं, आप नाउम्मीद हो जाते हैं, मायूसी में डूब जाते हैं और अपना मुस्तकबिल तारीक कर लेते हैं। इसलिए आज से सिर्फ और सिर्फ उन चीजों की तवक्का करें, उन चीजों पर फोकस करें, उन चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं। उन चीजों पर फोकस करना छोड़ दें जो आप अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते। हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें, क्योंकि उम्मीद एक जबरदस्त ताकत है। ख्वाहिश आपको मतलूबा चीजों से मुंसलिक करती है, लेकिन उम्मीद उसे खींच कर आपकी जिंदगी में ले आती है। ये बात भी अपने जहन में रखें कि दुनिया आपके खिलाफ नहीं है, ये आपके मुताबिक बन रही है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। इसलिए आज से फैसला करें कि आपने विनर बनना है या विक्टिम। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। अपना, अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका, हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।